Assalamu alaikum. Hope so you will be all right and enjoy your life. Today we will start a very beautiful chapter, that is chapter number 1 of biology. We will discuss about the introduction of biology in this chapter. So I will tell you about the introduction of biology. मैं एक वर्ड लिख देती हूँ जी, बायोलॉजी. अब हम इस बायोलॉजी के वर्ड को देख लेते हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा है लॉगी. आपको इस बायोलॉजी के वर्ड के अंदर दो कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं, एक है जी बायो और दूसरा है लॉजी. बायो का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हो जी, लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग. थॉट और रीजनिंग. अब अगर हम बायोलॉजी को देख लेते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें नज़र आ रही हैं. लाइक अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर. अब यहाँ पे अगर मैं बेटा ये लिख दूँ कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग नेचर. सो अगर हम बायो को देख लेते हैं तो आपको अपने नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको अपने माहौल के अंदर अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हम तमाम कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, बेशुमार जितनी भी चीज़ें हैं, ओशंस में, लेक्स में, पाउंड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, जो भी चीज़ें हैं आपकी नेचर के अंदर मौजूद है, वो तमाम की तमाम जो स्टडी की जाती है वो बेसिकली बायोलॉजी के अंदर की जाती है. सो आई कैन से इट एज इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर. ठीक है जी. अब अगर हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं बायोलॉजी, तो जैसे कि मैंने बात की, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है थॉट और रीजनिंग. ठीक है जी. तो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जा रही हैं उनकी इब्तिदा कैसे हुई थी, वो कैसे लाइफ के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी, ये लाइफ है क्या चीज़ है, उसके बारे में टोटली जो सोच विचार की जाती है वो सारी की सारी बायोलॉजी के अंदर की जाती है. सो बेटा जी, बायोलॉजी की अगर हम देखते हैं तो ये अब फुलफिल हो रही है ये वाली लाइन. ठीक है जी, जो कि अभी मैंने ऊपर बात की थी बायोलॉजी की कि इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर. सो इस तरह से हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं नेचर को. हमने जानना है, हमने सोचना है, हमने सोच विचार करनी है, हम जानना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई थी, किस तरह से तमाम ऑर्गेनिजम्स जो थे वो इस लैंड के ऊपर ओरिजिनेट हुए थे, उनके हमने फार्म की, स्ट्रक्चर की, ईच एंड एवरीथिंग की जो बात करनी है वो बेसिकली हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर जो है वो हम उसको डिस्कस करते हैं. सो बेटा जी, अब अगर हम बायोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बेसिकली इसकी दो मेन ब्रांचेस की हम बात कर लेते हैं. अब इसकी जो टू मेन ब्रांचेस हैं, एक तो है जूलॉजी, ठीक है जी, और दूसरी है बॉटनी. अब बेटा जी, अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ जूलॉजी की, तो इट इज़ आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. आप भी देख रहे हैं. अब छोटे बच्चों को हम बता देते हैं जी जू का क्या मतलब है. जू का मतलब है एनिमल्स. ठीक है, ऐसे वाला जू वो चिड़ियाघर होता है जिसके अंदर जो है वो एनिमल्स रहते हैं. सो इसी तरह से अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो बेटा जी जू मीन एनिमल्स. ठीक है, एंड लॉजी मीन, ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के अबाउट स्टडी करते हैं. ठीक है जी. तो जूलॉजी में हम लोगों ने स्टडी करनी है एनिमल्स की. और अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स और इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स. तो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, हमने प्लांट्स के ऊपर अपनी डिस्कशन करनी है. सो बॉटनी के अंदर हम जो है वो प्लांट्स के अबाउट जो है वो स्टडी करते हैं. सो ये टू मेन जो है वो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, एक जो है वो जूलॉजी और दूसरी जो है वो बॉटनी है. सो जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, उनके फार्म और स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उनके फिजिकल फंक्शंस को हम देखेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करते हैं,
एज वेल एज हम उसके जो है वो रिप्रोडक्शन जो है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसके अंदर कैसे होता है। तो इन तमाम चीज़ों की जो डिस्कशन है वो हम जोलॉजी के अंदर करते हैं। सो एज वेल एज अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बेटा जी बॉटनी के अंदर भी ये तमाम डिस्कशंस हमारी ऐसे ही होती हैं कि बॉटनी के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स के अबाउट हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि प्लांट्स के अंदर जो है, अब अगर हम सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो किस तरह से होता है, प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज पाई जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम बॉटनी के अंदर डिस्कस करते हैं। सो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने टोटली जो है वो प्लांट्स के अबाउट डिस्कशन करनी है। अब हम एनिमल्स को बॉटनी के अंदर नहीं लेके आ सकते और जो है वो हमारी जो प्लांट्स है उसको हम जो है वो स्टडी नहीं कर सकते जोलॉजी के अंदर। अब ये दो जो थी, अब साइंटिस्ट ने जो था इन दोनों को क्लासीफाई कर दिया था डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। देन बेटा जी अब हम थोड़ा सा ना जोलॉजी के ही स्ट्रक्चर को आगे लेकर के चलते हैं, जोलॉजी की ब्रांच को आगे लेकर के चलते हैं। आपको ये डिफरेंट नेम्स जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब नंबर 1 इज डेट मॉर्फोलॉजी। सो बेटा जी जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो बेटा जी हम मॉर्फोलॉजी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की के हम फॉर्म प्लस स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्म है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। देन अगर मैं एनाटॉमी की बात करती हूँ, जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं, तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एनाटॉमी उसकी कैसी है, लाइक उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, अब वो कैसा है इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, तो हम उसके टोटली अब उसके जो है वो फिजिकल फंक्शंस कैसे होंगे, उन ऑर्गन्स का क्या काम है, तो हम टोटली उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। एज वेल एज अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऊपर से हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो कैसा है। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल मीन जो कि हमें बाहर से वो नजर आ रहा है मॉर्फोलॉजी, अब उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर जो कि हमें बाहर से जो हम खुद भी देख सकते हैं वो कैसा है उसका, तो हम जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर भी फॉर्म और स्ट्रक्चर को ही देखते हैं, बट हम एक्सटर्नली देखते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म प्लस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें जो होगा बेटा जी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और इसमें जो है ये सारे के सारा जो कि आपको एक्सटर्नल फॉर्म उसकी नज़र आ रही है वो बेसिकली हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिकली हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी। अब बेटा जी बेसिकली जब हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है जी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो बेटा जी जब भी हमने हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यू नो कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। सो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर जोलॉजी के अंदर डिस्कशन करनी है, ठीक है जी, तो बायोलॉजी में अभी हम जोलॉजी की बात कर रहे हैं, सही है, तो जोलॉजी के अंदर जो है वो हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी के का मतलब ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो टिश्यूज होंगे उनकी स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, तो हम वो जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो हिस्टोलॉजी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स आर इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने हिस्टोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टिश्यूज की स्टडी करनी है। देन हम मूव करते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। ठीक है जी,
तो फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर फॉर्म्स भी पाई जा रही हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी पाए जा रहे हैं। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फिजिकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स आर इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो किस तरह से अपने जो है वो फिजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो हम फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट फिजिकल फंक्शंस। जैसा कि ये नाम ही शो कर रहा है ना, फिजियोलॉजी, तो बेटा जी मैंने पीछे भी आपको बताया कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब यहाँ पे भी लॉजी लॉजी, जहाँ जहाँ पे भी लॉजी लॉजी आपको नजर आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करना है। अब फिजियो का मतलब होता है जी फिजिकल जो फंक्शंस होंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन फिजिकल फंक्शंस के अबाउट हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन करनी है, ठीक है। सो बेटा जी ये जो था वो फिजियोलॉजी था। देन अब हम मूव करते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी इट इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, सेल है साथ बायोलॉजी है, बायो मतलब लाइफ, लॉजी स्टडी करेंगे सेल, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। हम उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हिस्टोलॉजी वाले पॉइंट के ऊपर। जिस तरह से हमने ये बात की थी कि हिस्टोलॉजी का मतलब है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनी हुई है। एज वेल एज अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंदर भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनी हुई है। सो बेटा जी अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेडअप ऑफ सेल्स, मेड ऑफ सेल चले कर लेते हैं, मेड ऑफ सेल। अब मेड ऑफ सेल हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो हम सेल के अबाउट ये भी कहते हैं कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है, एंड यू नो के डीएनए जो है वो एक हेरिडिटी मटीरियल है, उसने ही आगे से जो है वो जेनेटिक मटीरियल को उसने ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो एक हेरिडिटी मटीरियल जो है वो माना जाता है। सो सेल बायोलॉजी जो है ये बहुत अपना एक मेनली हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन अपना रोल प्ले करता है। सो इसमें जो है बेटा जी ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, सही है। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो हम सेल के अबाउट जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो उन सेल्स की जो है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो बेटा जी आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इन तमाम पॉइंट्स को लेकर के बात की है, अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे जो कि डिटेल में हमारी आगे से ब्रांचेस होंगी बायोलॉजी की, तो उनके ऊपर जो है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।